हेलो स्टूडेंट, अगेन हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के ही। तो सबसे पहला आपका ये क्वेश्चंस है, इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन समझा दिए थे। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम अग्रवाल एंड कोठारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक्स। गुप्ता एंड लिमिटेड प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन। गुप्ता और लिमिटेड ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट मीन्स केओ आपको दिया हुआ है 15%। केओ बुक में दिया हुआ है ओवरऑल कॉस्ट 15%। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल मीन्स इंटरेस्ट जो है डिवेंचर्स पर, इट इज 12%। एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम, इट मीन्स ईबीआईटी जो है वो फर्म का 3 लाख रुपीज आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स के ई कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का अर्थ होता है के ई। एंड वैल्यू ऑफ कंपनी, ओवरऑल वैल्यू ऑफ कंपनी आपको कैलकुलेट करनी है। एंड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इट हैज 5 लाख रुपीज एंड 10 लाख रुपीज एज अ डेप्ट कैपिटल। सपोज कीजिए फर्स्ट आपके 5 लाख डेप्ट कैपिटल हो और नेक्स्ट में आपके पास जो है वो 10 लाख एज अ डेप्ट कैपिटल हो, तो आपको कैपिटल जो है वो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर्स आपको उसका कैलकुलेट करना है नेट ऑपरेटिंग इनकम के बेस पे। तो यहाँ पर ये मैंने स्ट्रक्चर्स पहले ही बना करके तैयार कर रखा है। पर्टिकुलर्स आ जाएगा। व्हेन डेप्ट कैपिटल इज फर्स्ट आपको ऑप्शंस दे रखा है 5 लाख रुपीज का, एंड नेक्स्ट ऑप्शंस दे रखा है व्हेन डेप्ट कैपिटल इज 10 लाख रुपीज। अब हमें इनको दोनों कंडीशंस में अलग अलग निकालना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ईबीआईटी दोनों कंडीशन में आपके पास सेम है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 3 लाख रुपीज। देन 3 लाख रुपीज आपका ईबीआईटी दोनों में सेम एज इट इज आ जाएगा। अब हमें लेस इंटरेस्ट करना पड़ेगा, लेस INTEREST, इंटरेस्ट जो है उसकी रेट आपको दे रखी है 12%। देन 12% इसका 5 लाख पर कैलकुलेट होगा तो 60,000, 5 लाख का 12%, और उसमें होगा 10 लाख का 12%, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,20,000। यह है आप इसमें से लेस कर दोगे तो यहाँ पर जो आपका बचेगा 2,40,000 रुपये, और यहाँ पर आपके पास बचेंगे, जब हम इसमें से लेस कर देंगे तो 1,80,000 रुपये। दिस इज EBT, ये हमारा कहलाएगा EBT। अब दोनों का हमारे पास EBT आ गया। अब निकालनी है हमें वैल्यू ऑफ फर्म। V इज इक्वल टू EBIT अपॉन KO। ओवरऑल ये जो है वो आपका निकल कर करके आएगा। तो यहाँ पर आपको EBIT क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख रुपीज, इसका भी 3 लाख रुपीज है। आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्वेश्चन में दे रखी है 15%, आपको यहाँ 15% से इसको भी कैलकुलेट करना है, 15 से इसको भी कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों का आपका निकल करके आएगा 20 लाख रुपीज। 20 लाख इसके निकल करके आएंगे एंड 20 लाख ही आपके उसके निकल करके आएंगे। 13 2 जा 15 2 जा 222, और ये होकर के आपका हो गया ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। इसको हम बोलते हैं टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, इट मीन्स V निकल करके आ गया। S आपको दिया हुआ है डेप्ट, D मान सकते हो, S मानता है वैसे यहाँ पर। तो यहाँ पर है D, डेप्ट कैपिटल आपकी दे रखी है। एक कंडीशन है आपके पास 5 लाख रुपीज़ के डेप्ट हो, दूसरी कंडीशन है आपके 10 लाख रुपीज़ के डेप्ट हो। तो यहाँ पर जो निकल करके आएगा वो होगा 25 लाख रुपीज़, और ये निकल करके आएगा आपका 30 लाख रुपीज़। तो दिस इज S इक्वल टू V, S निकालना है अब हमें, तो S इक्वल टू V माइनस D। तो ये यहाँ पर आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इसमें से माइनस करेगा तो दिस इज 15,000 एंड दिस इज 10,000, दिस इज
10,000। अगर हमें S निकालना था यहाँ पर, तो S निकालने के लिए V माइनस डी कर देते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, S प्लस डी होता है। V इज इक्वल टू फॉर्मूला मैंने आपको बताया S प्लस डी था। अब यहाँ पर अपने को S निकालना है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, S निकालना है। तो S निकालने के लिए हम इसमें से इसको लेस कर देंगे, V में से D की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस हो जाएगी और ये होगा। यहाँ पर आपसे उल्टी बात पूछी गई है क्वेश्चन में, इसलिए हमें इस स्टाइल से करना पड़ेगा। V इज इक्वल टू होता है S प्लस डी, देन S इज इक्वल टू V माइनस डी। आप निकालोगे तो आपने यहाँ माइनस किया तो ये आ गया आपके 15 लाख रुपए और यहाँ पर आपका आंसर आ गया 10 लाख रुपए। अब आपको कैलकुलेट करनी है KO, अगेन EBT अपॉन S इंटू 100। ये आपको यहाँ से इस फॉर्मूले से निकालना है KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकालनी है। ओवरऑल कॉस्ट तो दी हुई है। कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है EBT इंटू 100 अपॉन S। EBT अब देखेंगे इस क्वेश्चन में आपके यहाँ पर जो निकल करके आई EBT 2,40,000 और 1,80,000 रुपये। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे, 2,40,000 था एक का और एक का था 1,80,000 इंटू 100 दोनों में S आपका अलग अलग था। S इसका तो आया था आपका 15 लाख रुपए और इसका आया था S आपका 10 लाख रुपए। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन की जो होगी वो 16% होगी और इसकी जो कॉस्ट होगी वो 1 2 3 4 1 2 3 4 10 लाख थे, 1 2 10 लाख थे। तो जब करते 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 और 2 तो 18% बचेंगे और सेम कैलकुलेशन हमारी यहाँ पर होगी तो यहाँ पर 16% बचेंगे। तो ये निकल करके आई है KE। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको KE निकला है, मतलब यहाँ दोनों चीज़ें नहीं पूछी है, जो हमेशा दी हुई होती है वो नहीं पूछी गई है, जो दी हुई थी उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो KE को कैलकुलेट करने का KE मीन्स होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल्स, देन EBT अपॉन S इंटू 100। S को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि S इज इक्वल टू V माइनस डी हो जाता है, क्योंकि हमेशा जब हम V निकालते हैं तो S प्लस डी कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले S को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको ये निकालना पड़ेगा। हमेशा आपको KO निकालना पड़ता था, लेकिन इस बार KO नहीं निकालना, इस बार KE निकालना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है A limited and B limited are in every respect equal होगा। यहाँ पर are equal in every respect, इट मीन्स A और B दोनों बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट A इज अनलीवर्ड एंड B इज लीवर्ड। A आपकी अनलीवर्ड फर्म है जबकि B आपकी लीवर्ड फर्म है। ये मैंने आपको बता ही दिया। अनलीवर्ड मीन्स विच डू नॉट यूज डेप्ट कैपिटल एंड लीवर्ड मीन्स विच यूज डेप्ट कैपिटल। हैज 10 लाख रुपीज, 12% डिवेंचर्स, corporate tax is 50%, capitalization for equity 15% and EBIT 15 lakh। यहाँ पर आपको देखना है इक्विटी ऑफ कंपनी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ कंपनी अकॉर्डिंग टू MM मॉडल, मोदी गिलियानी मॉडल निकालना है। यहाँ पर आपको मोदी गिलियानी मॉडल पूरा करना है। जब कभी भी लीवर्ड और अनलीवर्ड का बात आता है, चाहे क्वेश्चन में दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, हमें MM मॉडल ही यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर वापस देख लीजिए, दो फर्में हैं। आपका जो 10 लाख रुपीज जो है, बी लिमिटेड है 10 लाख रुपीज फॉर 12% डिवेंचर्स। बस बी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है कि बी के पास जो है वो 10 लाख रुपीज के 12% डिवेंचर्स है, इसी वजह से वो लीवर्ड फर्म है। बाकी की सेम कैलकुलेशन है, EBIT दोनों का 15 लाख रुपए है। तो सबसे पहले हम ए लिमिटेड इज अनलीवर्ड फर्म।
अनलीवर्ड फर्म, ए लिमिटेड जो है वो अनलीवर्ड फर्म है। के ई आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%, तो इज इक्वल टू EBIT 1 माइनस टैक्स की रेट अपॉन KE। EBIT दिया हुआ है 15 लाख रुपए, तो हम यहाँ लिखेंगे 15 लाख रुपए। KE दिया हुआ है 15% आपको, तो आप यहाँ लिखोगे 15% का मतलब पॉइंट लगा दीजिए आगे, इनटू टैक्स की रेट आपको दी हुई है 50%, देन 1 माइनस 0.50। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये निकल करके आएगा आपके 7,50,000 अपॉन 0.50, तो 50 में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड 100 इज इक्वल टू 50 लाख रुपीज़। ये निकल करके आएगा आपके 50 लाख रुपीज़। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ हटा दिया है, पॉइंट्स नहीं है। अब आप इस कैलकुलेशन को देखो, तो जो अनलीवर्ड फर्म है उसकी वैल्यू आई है 50 लाख रुपीज़। अब बी इज लीवर्ड फर्म, बी इज लीवर्ड फर्म, then value of levered firm is levered firm is equal to value of unlevered firm plus TD प्लस BT, आप कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पर TD लिखो चाहे BT लिखो, बात एक ही है। डेप्ट और टैक्स की रेट, डेप्ट और टैक्स की रेट बात एक ही है, अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मूले में अलग अलग लोगों ने यूज किया है। DT भी कर सकते हो, BT भी कर सकते हो। दिस इज द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म हमारी ऊपर आई है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए में हम क्या प्लस करेंगे, यहाँ प्लस का साइन है। ये डेप्ट था, फर्म का डेप्ट कैपिटल दे रखा है, इस बी के पास ही था 10 लाख रुपीज का डेप्ट था, तो यहाँ आप 10 लाख रुपीज लिखोगे, इनटू टैक्स की रेट आपकी 50 थी, तो 50 से आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो ये निकल करके आएगा आपके 55 लाख। देन लीवर्ड फर्म की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है और अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू लोअर है, इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट करना चाहिए। एक बार वापस देख लीजिए, EBIT दिया हुआ था, 1 प्लस टैक्स की रेट थी, KE था, EBIT दोनों के लिए 15 लाख था, KE 0.15 इंटू 1 माइनस 0.50, यहाँ पर 0.50 जो था वो टैक्स का था, इसको कैलकुलेट किया तो 50 लाख रुपए आए। जब हम बी इज लीवर्ड फर्म है, तो लीवर्ड फर्म की वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म निकालने के लिए वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस DT या BT कुछ भी कर लीजिए, T का मतलब टैक्स और B का मतलब डेप्ट के अमाउंट, तो यहाँ निकल करके आएगा आपका 55 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, EBIT जो है वो 5 लाख रुपीज है, डेप्ट आपके 8 लाख रुपीज के हैं। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इट मीन्स KD, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट 10% है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स KE, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इट मीन्स जो KE है इट इज 15%, 16% है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट 16% है। कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ कंपनी यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड को यूज कर करके आपको जो है वो कंपनी की वैल्यू निकालनी है। तो ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है वही है वैल्यू ऑफ कंपनी अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। सबसे पहले हम लिखेंगे EBIT, देन EBIT इज 5 लाख रुपीज, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। उसके बाद है लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर आपके डेप्ट 8 लाख के हैं और 10% ये दे रखा है, डेप्ट 8 लाख रुपीज के हैं, 10 ये दे रखा है, इट मीन्स आपके यहाँ हो गए 80,000। 80,000 का जो है वो इंटरेस्ट है हमारी डेप्ट कैपिटल पर, तो ये निकल करके आएगा आपका 4,20,000 जो है
अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये अर्निंग इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पर दे रखा है आपको इक्विटी की कॉस्ट दे रखी है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 16% मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 16%। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है आपको। सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, देन दिस इज 16% जो अवेलेबल है 4,20,000। तो आपको निकालनी है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इस स्टाइल से निकलेगा। ये जो आया था अर्निंग अवेलेबल फॉर EBIT, ये थी आपकी 16% और ये 100 पॉइंट हटा करके 100 ऊपर कर दिया मैंने। तो ये निकल करके आएगी आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी S इज इक्वल टू 26,25,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका S ये निकल करके आएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट आपको दी हुई है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट हमें दी हुई है 8 लाख रुपीज़। तो 8 लाख हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जब 8 लाख रुपीज़ इसमें ऐड करते हैं तो ये निकल करके आते हैं 34,25,000। अब आप ये देखिए टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू 34,25,000। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि किस स्टाइल से क्या निकालना था और क्या करना है। एक बार वापस देख सकते हो आप। इक्विटी कैपिटलाइजेशन 16% था। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें निकालनी है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए जो हमारा यहाँ आया था अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन, तो हमने इस स्टाइल से इसको निकाल लिया। उसके बाद ये निकल करके है S आपकी इतनी निकल के, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो S प्लस D करते हैं तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ जो है ये आपकी निकल करके आ जाती है कि रियल में मार्केट की टोटल वैल्यू फर्म की क्या दी हुई है। और इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।